हेलो एवरीवन। एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन 2023 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इस फॉर्म को भरने की डेट 3 अप्रैल से 3 मई तक है। इसका करेक्शन विंडो 7 मई से 8 मई तक रहेगा। टीयर 1 होने के चांसेस जुलाई में है या कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है। पे लेवल 8 जिसका सैलरी 47,600 से लेकर 1,51,100 है। इसमें 2 पोस्ट है। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का ये ग्रुप बी का पोस्ट है। इसमें एज लिमिट 18 से 30 साल है। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर ये भी ग्रुप बी का पोस्ट है। इसमें भी एज लिमिट 18 से 30 साल। पे लेवल 7 की बात करें तो इसकी सैलरी 44,900 से लेकर 1,42,400 है। इसमें जो पोस्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, जो कि सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विस के अंडर में आएगा। ये ग्रुप बी की पोस्ट है। तो ये 20 से 30 इयर्स एज लिमिट है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंडर में आएगा, ये भी ग्रुप बी की पोस्ट है। इसमें एज लिमिट 18 से 30 इयर्स है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट यह मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में आएगा। ग्रुप बी की पोस्ट है। 20 से 30 इयर्स एज लिमिट है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंडर में आएगा। ग्रुप बी की पोस्ट है। 20 से 30 इयर्स एज लिमिट है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो कि AFHQ के अंडर में आएगा, ये ग्रुप बी की पोस्ट है। इसमें एज लिमिट 20 से 30 इयर्स है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में आएगा, यह ग्रुप बी की पोस्ट है। एज लिमिट 18 से 30 इयर्स है। असिस्टेंट या फिर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो कि अदर मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में आएगा, यह ग्रुप बी की पोस्ट है। 18 से 30 इयर्स एज लिमिट है। इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स जो कि CBTT के अंडर में आएगा, ग्रुप सी की पोस्ट है। 18 से 30 इयर्स है। इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, ये तीनों पोस्ट CBIC के अंडर में है। यह ग्रुप बी की पोस्ट है। इसकी एज लिमिट 18 से 30 इयर्स है। असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो कि डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर में आएगा, यह ग्रुप बी की पोस्ट है। एज लिमिट 18 से 30 इयर्स है। सब इंस्पेक्टर की पोस्ट जो कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अंडर में आता है, यह ग्रुप बी की पोस्ट है। 20 से 30 इयर्स एज लिमिट है। इंस्पेक्टर पोस्ट्स या डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर में आता है। ग्रुप बी की पोस्ट है। 18 से 30 इयर्स। इंस्पेक्टर जो कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है, ग्रुप बी की पोस्ट है। 18 से 30 इयर्स एज लिमिट है। पे लेवल 6 की बात करें तो इसकी सैलरी 35,400 से लेकर 1,12,400 है। इसमें जो पोस्ट है वह असिस्टेंट या असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो कि अदर मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में आता है, ग्रुप बी की पोस्ट है। इसमें एज लिमिट 18 से 30 इयर्स रखी गई है। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की पोस्ट जो कि CBIC के अंडर में आता है, ग्रुप बी की पोस्ट है। 18 से 30 इयर्स एज लिमिट है। रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट जो कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अंडर में आता है, ग्रुप बी की पोस्ट है। 18 से 30 इयर्स है। डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्ट जो कि ऑफिसेज अंडर C&AG के अंडर में आता है, ग्रुप बी की पोस्ट है। 18 से 30 इयर्स। सब इंस्पेक्टर की पोस्ट नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अंडर में आता है, ग्रुप बी की पोस्ट है। 18 से 30 इयर्स एज लिमिट है। सब इंस्पेक्टर या फिर जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर की पोस्ट जो कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अंडर में आता है, ग्रुप बी की पोस्ट है। 18 से 30 इयर्स एज लिमिट। जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर की पोस्ट जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर में आता है, यह ग्रुप बी की पोस्ट है। 18 से 30 इयर्स एज लिमिट है। पे लेवल 5 की बात करें तो इसकी सैलरी 29,200 से लेकर 92,300 है। इसमें जो पोस्ट है ऑडिटर की जो कि ऑफिस अंडर C&AG के अंडर में आता है, ग्रुप सी की पोस्ट है। इसमें एज लिमिट 18 से 27 इयर्स है। ऑडिटर की पोस्ट जो कि ऑफिस अंडर CGDA के अंदर आता है, ग्रुप सी की पोस्ट है। एज लिमिट 18 से 27 इयर्स है। ऑडिटर की पोस्ट जो कि अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के अंडर में आता है, ग्रुप सी की पोस्ट है। इसकी एज लिमिट 18 से 27 इयर्स है। अकाउंटेंट की पोस्ट जो कि ऑफिस अंडर C&AG के आता है, ग्रुप सी की पोस्ट है। 18 to 27 इयर्स। अकाउंटेंट की पोस्ट जो कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के अंदर आता है अकाउंटेंट की पोस्ट जो कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के अंडर में आता है, ग्रुप सी की पोस्ट है। इसकी एज लिमिट 18 से 27 इयर्स है। अकाउंटेंट्स या फिर जूनियर अकाउंटेंट्स जो कि अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के अंडर में आता है, या ग्रुप सी की पोस्ट है। 18 से 27 एज लिमिट है।
पे लेवल 4 की बात करें तो 25,500। पे लेवल 4 की बात करें तो इसकी सैलरी 25,500 से लेकर 81,100 है। इसमें जो पोस्ट है पोस्टल असिस्टेंट या फिर सॉर्टिंग असिस्टेंट, इसमें जो पोस्ट है पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर में आता है। यह ग्रुप सी की पोस्ट है। इसकी एज लिमिट 18 to 27 ईयर्स है। सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट या अपर डिवीजन क्लर्क्स की जो पोस्ट है या सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज या मिनिस्ट्री अदर देन CSCS कैडरे के अंडर में आता है। यह ग्रुप सी की पोस्ट है। 18 to 27 ईयर्स एज लिमिट है। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, जो कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है। ग्रुप सी की पोस्ट है। यह एज लिमिट 18 to 27 ईयर्स है। टैक्स असिस्टेंट, जो कि CBDT के अंडर में आता है। ग्रुप सी की पोस्ट है। 18 to 27 ईयर्स एज लिमिट है। टैक्स असिस्टेंट, जो कि CBIC के अंडर में आता है। ग्रुप सी की पोस्ट है। 18 to 27 ईयर्स एज लिमिट। सब इंस्पेक्टर की पोस्ट, जो कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है। यह ग्रुप सी की पोस्ट है। इसकी एज लिमिट 18 से 27 ईयर्स है। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC/ST वालों के लिए 5 ईयर्स एज रिलैक्सेशन है। OBC वालों के लिए 3 ईयर्स एज रिलैक्सेशन है। PWBD अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 10 ईयर्स एज रिलैक्सेशन है। PWBD OBC कैटेगरी में 13 ईयर्स एज रिलैक्सेशन है। PWBD SC/ST कैटेगरी में 15 ईयर्स एज रिलैक्सेशन है। एक सर्विसमैन ESF की बात करें तो 3 ईयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज एज ऑन द क्लोजिंग डेट। Defense personnel disability in operation during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof. 3 years age relaxation है। Defense personnel disabled in operation during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof, SC/ST कैटेगरी में 80 years का age relaxation है। Central government civilian employees who have rendered not less than 3 years regular and continuous service as on closing date for receipts of application, इनका एज रिलैक्सेशन अप टू 40 years of age है। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉइज SC/ST कैटेगरी who have rendered not less than 3 years regular and continuous service as on closing date for receipts of application, age relaxation is up to 45 years. Widow, divorced women, women judicially separated and who are not remarried, age relaxation is up to 35 years. Widow, divorced women, women judicially separated and who are not remarried, SC/ST category, age relaxation is up to 40 years. एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या फिर असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो बैचलर्स डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट है। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन जो है वो है चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी ऑफ मास्टर्स इन कॉमर्स और मास्टर्स इन बिजनेस स्टडीड और मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, finance or ministers in business economics. During the period of probation, direct recruitment shall have to qualify the subordinate audit account service examination in respective branches for the confirmation and regular appointments as assistant audit officer, assistant accounts officer. जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर की जो पोस्ट है उसके लिए जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो है बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट 12th स्टैंडर्ड लेवल, या बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स एट डिग्री लेवल। स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 की बात करें तो इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो बैचलर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। द कैंडिडेट मस्ट हैव studied statics as a subject in all the 3 years or all the 6 semesters of the graduation course. रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन इज मिनिमम 1 year रिसर्च एक्सपीरियंस इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, डिग्री इन लॉ और ह्यूमन राइट्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी।
ऑल अदर पोस्ट के लिए जो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है वो बैचलर्स डिग्री फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो 100 रुपीज़ चार्ज किया गया है। वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एससी या फिर एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फ़ी नहीं। आप फ़ी भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग और बाय यूजिंग वीज़ा, मास्टर कार्ड, मेस्ट्रो, रुपे, क्रेडिट और डेबिट कार्ड या एसबीआई ब्रांच से जाकर अपना एसबीआई चालान जनरेट कर सकते हैं। एसएससी सीजीएल का सिलेक्शन प्रोसेस 2 फेज़ में होगा, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 में 4 सब्जेक्ट होगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कम्प्रिहेंशन। हर एक सब्जेक्ट 25 क्वेश्चन का होगा और मैक्सिमम मार्क्स 50 होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेगा और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 200 रहेगा। टाइम ड्यूरेशन 1 आवर होगा। जो कैंडिडेट स्क्राइब है उनके लिए 1 आवर एंड 20 मिनट्स होगा। टीयर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको इंग्लिश और हिंदी में दिया जाएगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग 0.5 का होगा। सेशन 2 जो 15 मिनट का होगा। टीयर 2 के एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो इसमें 3 पेपर होगा, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 1 को 2 सेशन में बांटा गया है। सेशन 1 जो कि 2 घंटा 15 मिनट का होगा, सेशन 2 जो कि 15 मिनट का होगा। सेशन 1 में 3 सेक्शन है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। सेक्शन 1 में 2 मॉड्यूल है, मैथमेटिकल एबिलिटी, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस। सेक्शन 2 में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रिहेंशन है और जनरल अवेयरनेस है। सेक्शन 3 में कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल है। सेशन 2 के सेक्शन 3 में डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल है। सबसे पहले आपको सेशन 1 का सेक्शन 1 अटेम्प्ट करना है। इसमें मैथमेटिकल एबिलिटी, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस है। दोनों ही 30 नंबर ऑफ क्वेश्चन का होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 और इसका मैक्सिमम मार्क्स 180 होगा। इसका टाइम ड्यूरेशन 1 आवर होगा। जब आप सेक्शन 1 कंप्लीट कर लेंगे तो उसके तुरंत बाद सेक्शन 2 स्टार्ट हो जाएगा। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन होगा और जनरल अवेयरनेस होगा। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन 45 नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा, जनरल अवेयरनेस 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 70 रहेगा और टोटल मार्क्स 210 रहेगा। इसके लिए भी टाइम ड्यूरेशन 1 आवर दिया जाएगा। जब सेक्शन 2 कंप्लीट हो जाएगा तो आपका सेक्शन 3 स्टार्ट होगा। सेक्शन 3 में कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल होगा जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 होगा और मार्क्स टोटल मार्क्स 60 होगा। इसके लिए टाइम ड्यूरेशन 50 मिनट्स दिया जाएगा। सेशन 2 की बात करें तो सेक्शन 3 में जो मॉड्यूल 2 है, डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल, इसमें आपको 2000 की डिप्रेशन टाइप करना है। यह 15 मिनट का होगा। पेपर 2 की बात करें तो स्टैटिक्स पूछा जाएगा जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेगा और मार्क्स 200 होगा। टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स जो कि फाइनेंस एंड। पेपर 3 में जनरल स्टडीज़, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स पूछा जाएगा जो कि 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा, टोटल मार्क्स 200 होगा। इसके लिए भी टाइम ड्यूरेशन 2 आवर है और 2 आवर एंड 40 मिनट्स उनके लिए है जो कि स्क्राइब है। पेपर 1 सभी पोस्ट के लिए कंपलसरी है, सभी कैंडिडेट को अटेम्प्ट करना है। पेपर 2 जिन्होंने जूनियर स्टैटिक ऑफिसर के लिए अप्लाई किया है उन्हें पेपर 2 अटेम्प्ट करना होगा। और पेपर 3 असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट के लिए जिन कैंडिडेट ने अप्लाई किया है उन्हें पेपर 3 अटेम्प्ट करना होगा। We are the dreamers.